नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडे जी ने कहा, युधिष्ठिर, लंका के उस वन में अन्न और जल की अधिक सुविधा थी। फल और मूल प्रचुर मात्रा में प्राप्त थे, अतः वहीं सेना का पड़ाव पड़ा था और भगवान राम सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। इधर रावण भी लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की चार दीवारी और नगर द्वार बहुत ही सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से ही किसी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी, जिसमें अगाध जल था और उसमें बहुत से मगर आदि जल जंतु भरे हुए थे। इन खाइयों में खैर की कीलें गड़ी हुई थी, सुदृढ़ किवाड़ लगे हुए थे, गोलाबारी करने वाले यंत्र लगाए गए थे। इन सब कारणों से उनमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, खड़ग, फरसे, मोम के मुगदर और तोप आदि अस्त्र शस्त्रों का भी विशेष संग्रह था। नगर के सभी द्वारों पर छिपकर बैठने के लिए कंगूरे बने हुए थे और घूम फिर कर रक्षा करने वाले भी तैनात किए गए थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से गज सवार तथा घुड़सवार थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंचकर उन्होंने रावण के पास सूचना भेजी और निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसों के बीच महाबली अंगद मेघमाला से घिरे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षस राज, कौशल देश के राजा श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। जो मन पर नियंत्रण न रखकर अन्याय में लगा रहता है, ऐसे राजा को पाकर उसके अधीन रहने वाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया और राजर्षियों तथा रोती बिलखती अबलाओं के भी प्राण लिए। इन सब अत्याचारों का फल अब प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ। निशाचर, मेरे धनुष की शक्ति देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असंभव है। मैं अपने तीखे बाणों से इस भूमंडल को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। युधिष्ठिर, श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से अचेत हो गया। उसका संकेत पाकर 4 राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी प्रकार उन्होंने अंगद के 4 अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन चारों को लिए दिए ही उछलकर भवन की छत पर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीर से छूटकर वे चारों राक्षस भूमि पर जा गिरे। उनकी छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद भवन के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप जा पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र जी से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई। राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने चले गए। तदनंतर भगवान राम ने वायु के समान वेग वाले वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा लंका पर एक साथ धावा बोल दिया और उसकी 4 दीवारी तुड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जांबवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। फिर युद्ध करने में कुशल वानर वीरों की 100 अरब सेना लेकर लंका के भीतर घुस गए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ भालुओं की भी सेना थी। इधर रावण ने भी राक्षस वीरों को युद्ध का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर आ पहुंचे और व्यूह रचना करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा वानरों को भगाने और अपने महान पराक्रम का परिचय देने लगे। इधर वानर भी खंभों से मार मार कर निशाचरों को गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान राम ने बाणों की वर्षा करके उनका संहार आरंभ किया।
एक और लक्ष्मण भी अपने सुदृढ़ बाणों से दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों के प्राण लेने लगे। जब रावण को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह अमरस में भरकर राक्षसों और पिशाचों की भयावनी सेना साथ ले स्वयं भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र की कला में प्रवीण था। शुक्र की बताई हुई रीति से उसने अपनी सेना का व्यूह रचाया और वानरों का संहार करने लगा। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण को व्यूहाकार सेना के साथ लड़ने को उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह रचाया। फिर रावण के साथ भगवान राम, इंद्रजीत के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्ष के साथ सुग्रीव, निखरवट के साथ तार, तुंड के साथ नल और पटुष से पनस का युद्ध होने लगा। जिसने जिसको अपने जोड़ का समझा वह उसके साथ भिड़ गया। युधिष्ठिर, वह युद्ध यहाँ तक बढ़ा कि देवासुर संग्राम उसके सामने फीका पड़ गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।